तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति बिश्नोई की रसोई में। मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वारफली। तो ग्वारफली को बनाने के लिए मैंने इन्हें कुकर में नहीं उबाला है। मैं इन्हें भगोने में सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही ऐसे हल्का सा उबालूंगी, ताकि इनमें एक हल्का सा जो क्रंचीपन है ना वो बरकरार रहे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्वारफली अच्छे से उबल गई थी। यहाँ मैंने लिया था 1 टमाटर और उसको मैंने किया था कद्दूकस। यहाँ मैंने 2 प्याज ली थी और उनको मैंने रफली काट लिया था। यहाँ मैंने लिया था अदरक का एक छोटा टुकड़ा जिसको मैंने कद्दूकस किया था और 2 से 3 हरी मिर्च ली थी। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि जो ग्वारफली होती है ना, तो उनके जो साइड में रेशे होते हैं वो आप जरूर से क्लीन कर लें। वो बॉईल होने के बाद बहुत आसानी से निकल जाते हैं और वो ना जब हम खाते हैं तो वो मुंह में नहीं आते, वरना फिर वो उनका जो टेस्ट है ना वो खराब हो जाता है, सब्जी का अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुंह में वो धागे जैसे आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप इनको पहले से ही क्लीन कर लें। तो ये देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें सिर्फ ये फली इतनी ही बॉईल करनी है कि ये आसानी से सिर्फ टूट जाएं। इस तरह से अगर हम दबा रहे हैं तो ये दब नहीं रही हैं, लेकिन हाँ ये टूट रही हैं। तो हमें सिर्फ ऐसे ही फली को चाहिए था। तो चलिए अब हम इनको करते हैं फ्राई। मैंने ली थी यहाँ पर कढ़ाई, उसमें मैंने लिया था सरसों का तेल। 2 चम्मच सरसों का तेल मैंने लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, और आप यहाँ पे हींग जरूर से डालें, क्योंकि हींग का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने डाला है यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च। इनको हम हल्का सा ना चला लेंगे ताकि जो अदरक की कच्चापन है वो निकल जाए। तो अदरक हमारा भुन चुका था। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। प्याज को भी हम इसी तरह से अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमें प्याज को यहाँ पे अच्छे से भूनना है, जब तक उसमें एक वो पिंकिश सा जो कलर आता है ना वो ना आ जाए। तो ये देखिए प्याज भी हमारी लगभग भुन चुकी थी, इसमें कलर आना शुरू हो गया था। अब मैं यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ। मैंने डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की आप मात्रा थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा रखें, क्योंकि धनिये का जो टेस्ट है ना वो इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप आधा चम्मच हल्दी मिर्च डाल रहे हैं तो आप धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच आराम से डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पर डाला है टमाटर, और अब उसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए हमें सारे मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। तो अब हम नमक को भी अच्छे से भून लेंगे। ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी कि दूध की फ्रेश मलाई। मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मलाई ली है, और ये बिल्कुल ताज़ी मलाई है। ये आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये ज़रूर से डालें, क्योंकि मलाई डालने के बाद जो ग्वारफली का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मलाई डालकर भी हमने अच्छे से भून लिया था अपना मसाला, और अब मैं यहाँ पे फली को ऐड कर रही हूँ। तो देखिए फली यहाँ पे मैंने डाल दी हैं। अब मैं इनको मसाले में अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी आपको ये लग रहा होगा कि फली बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो अभी हम क्या करेंगे ना कि इसी करछी की हेल्प से हम इनको बीच बीच में इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि ये अब भुनने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप इनको अच्छे तरीके से मैश कर सकते हो। तो यहाँ पे फली बहुत ज़्यादा मतलब हलवा टाइप अच्छी नहीं लगती हैं, वो थोड़ी सी कुरकुरी सी भी होनी चाहिए, तभी उनमें खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फली को अच्छे तरह से करछी की हेल्प से डिवाइड कर लिया था 2 हिस्सों में। ये अच्छे तरीके से टूट चुकी हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फली को भून लिया था और फली हमारी बन करके तैयार हो गई थी। तो अब मैं इसके साथ बना रही हूँ खीरे का रायता। तो खीरे का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 खीरे लिए थे, और आप खीरे में इस तरह से कट लगाकर उसका जो अंदर की कड़वाहटपन है ना आप वो ज़रूर से निकालें, क्योंकि आजकल के जो खीरे होते हैं ना उनमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको पहले से ही टेस्ट नहीं करेंगे
और अगर आप रायता बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका सारा रायता खराब हो जाए, क्योंकि खीरे का पता नहीं होता कि कौन सा मीठा है और कौन सा कड़वाहट भरा हुआ। तो इसलिए आप इस तरह से खीरे को ज़रूर से टेस्ट कर लें, ताकि अगर वो कड़वा हो तो आप उसको रायते में ना डालें। तो ये अब मैं इनको अच्छे से छील रही हूँ। और ये मेरी आज की जो टिप है कि आप खीरे को इसी तरह से चाकू से कट लगाकर जो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो जरूर से उसका कड़वाहटपन निकाल लें। अब हम करेंगे खीरे को कद्दूकस। तो ये देखिए मैं यहाँ पे खीरे को कद्दूकस कर रही हूँ, और आप किसी भी पोर्शन से कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रायता खीरे का वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है, तो आप किसी भी पोर्शन में इसको कद्दूकस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको एक साइड में ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी दही अच्छे तरीके से मथानी की हेल्प से चला लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया था 1 लोटा दही, और अब हम इसको मथानी की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से चला लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दही चल रही थी और हमने खीरे को कद्दूकस करके एक साइड में रख दिया था। तो यहाँ पे जो मथानी पे जो दही लग रही थी ना, मैं उसमें बस आधा कप के करीब पानी डालकर वो सारी दही इसी में ही डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बॉल, और ये जो दही है ये मैं इसमें ट्रांसफर कर लूंगी, क्योंकि रायता बनाने के लिए हमें एक थोड़ा फैला हुआ सा बर्तन चाहिए। तो इसलिए मैं इस बॉल में इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो ये देखिए दही हमारी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। मैं इसमें पानी अभी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि खीरे में वैसे भी बहुत पानी होता है, खीरा पानी छोड़ता है। तो इसलिए हम खीरे को इसी तरह से इसमें दही में ऐड कर देंगे। ना हम दही में पानी डालेंगे और ना ही हम खीरे को निचोड़ेंगे। तो ये देखिए अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल दोनों चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है, कि ना तो खीरे में जो पानी निकाला है ना वो दही में अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो गया है। तो ये देखिए, और अब मैं इसमें मसाले मिलाना शुरू करती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे मिला रही थी भुना हुआ जीरा, इसको मैं हाथ से क्रश करके इसमें ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें आप छौंक भी लगा सकते हैं, पर ये वाला जो रायता है ना इसमें आप ऐसे ही अगर स्पाइसेस डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पे डाला था रेड चिली पाउडर, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूखा पुदीना। मैं पुदीना साल भर के लिए सुखा करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आप छाछ या फिर रायता वगैरह बनाते हो तो उसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ हमारा रायता भी बनकर हो गया था तैयार। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।